सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए नर्सिंग इंस्पेक्टर का वैकेंसी जारी कर दिया गया है और ये आपके लिए बिल्कुल परमानेंट भर्ती रहने वाली है। यहाँ पे आप सभी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम और बीएस नर्सिंग, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, यहाँ पे सभी को मौका दिया है गवर्नमेंट ने। बीएस नर्सिंग वालों को भी दिया है और जेएनएम वालों को भी और एएनएम वालों को भी। और इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खास बात है कि आपके लिए परमानेंट होने के साथ साथ लाखों में वेतन आपको मिलने वाला है और गवर्नमेंट के जो अलाउंसेज होते हैं, डीए, एचआरए, टीए, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा और 100% आपको गवर्नमेंट देगी। तो यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। नोटिफिकेशन में पूरा अपडेट आ चुका है कि फॉर्म कब से भरना है, एग्जाम कब होगा, एज का लिमिट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, वेबसाइट कौन सा है, हर एक अपडेट आ चुका है नर्सिंग इंस्पेक्टर परमानेंट भर्ती का। जिस प्रकार आपका बीएसएफ होता है, जिस प्रकार आपका सीआरपीएफ होता है, उसी प्रकार नर्सिंग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है ये पुलिस डिपार्टमेंट से निकाली गई है। तो चलिए वन बाय वन करके सभी को जान लेते हैं। यहां पर आप पूरा डिटेल देख सकते हो इसका। जो आपका रिक्वायरमेंट नेम है, नर्सिंग इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट 2026 रहने वाला है। और पोस्ट का नाम यानी कि आप क्या बनोगे, आप बनोगे नर्सिंग इंस्पेक्टर। और यहाँ पे 2026 की भर्ती है और जॉब टाइप आपका गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है, सरकारी नौकरी रहने वाली है। कैटेगरी आपका नर्सिंग जॉब रहेगा और फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हो। और सेंट्रल लेवल की, केंद्र की सबसे बड़ी भर्ती है, इसीलिए लाखों में आपका वेतन है। जॉब का लोकेशन स्टेट वाइज रहेगा, यानी कि आपको अपने ही राज्य में सरकारी नौकरी मिल जाएगी नर्सिंग इंस्पेक्टर की। तो यहाँ पे ये डिटेल इन्होंने बताया है। यहाँ पर आप इस वैकेंसी का पूरा गैजेट देख सकते हो। नर्सिंग इंस्पेक्टर वैकेंसी 2026 नोटिफिकेशन और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और आपका अप्लाई ऑनलाइन पूरा यहाँ पे आ चुका है। और इन्होंने बोल रखा है जो बेसिक आपका काम होता है वो इंस्पेक्शन करना है ना, कंट्रोल करना, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनमें सर्विस प्रोवाइड करवाना, ये बेसिक वर्क आपका रहता है नर्सिंग इंस्पेक्टर में। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंप्लीट डिटेल आ चुका है 2026 को लेके। और फॉर्म भरने के लिए आपके पास में पहले तो 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, नर्सिंग का डिग्री, डिप्लोमा। अगर आपने बीएस नर्सिंग किया हुआ है तो बीएस नर्सिंग का डिग्री, अगर आपने जेएनएम किया हुआ है तो जेएनएम का, अगर आपने एएनएम किया हुआ है तो एएनएम का सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट आईडी के तौर पे आधार कार्ड होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास में होना चाहिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो पंजीकृत सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन, जिसको आप पंजीयन सभी कर तो बोलते हो, वो होना चाहिए। और आपका जाति और मूल होना चाहिए, कास्ट का सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल होना चाहिए और फॉर्म पेश होना चाहिए। अगर इतना सा है तो आपका काम बन जाएगा नर्सिंग इंस्पेक्टर वैकेंसी में। चलिए और भी डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, कि कितना एज लिमिट आपका होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एज लिमिट आपका रखा गया है, मिनिमम आपका 21 और मैक्सिमम आपका 40, यानी कि 21 से 40 के बीच। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है 21-40। तो ये एज आपका होना चाहिए। और अधिकतर जब आप नर्सिंग कोर्स कंप्लीट करते हो ना, तो यही आपका एज ग्रुप रहता है। और वैसे एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिलेगा 3 साल का, 5 साल का। तो किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि यहाँ पे जो गर्ल्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पुरुष महिला दोनों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, और लाइक तो आप कर दिया करो, उसे मोटिवेशन मिलता है और वैकेंसी आप तक पहुंचाने का मन करता है। और भी चलो इसका डिटेल देख लेते हैं। यहां पर आप ऑफिशियली देख सकते हो नर्सिंग इंस्पेक्टर वैकेंसी 2026 को लेके पूरा विवरण आ चुका है सैलरी का। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है नर्सिंग इंस्पेक्टर वैकेंसी 2026। तो पे लेवल आपका लेवल 7 और 8 के अकॉर्डिंग रहेगा। ये देखिए, तो लाखों में आप कमाने वाले हो। बेसिक पे आपका देख सकते हो 44,900 से 47,600, ठीक है। और मैक्सिमम सैलरी आपका यहाँ पे रखा गया है 1,42,000। ये देखिए मैक्सिमम। अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं, डीए, एचआरए, टीए,
और मेडिकल बेनिफिट आपको मिलेगा इसमें, और क्या चाहिए, इससे अच्छा और क्या ही मिलेगा। लाइक बनता है, देखो इतना कुछ कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है कि 8वां वेतन भी काफी सारी जगह आ चुका है ना, तो उसका बेनिफिट आपको दिखाई देगा। तो ये इसका पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है, और गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं होती है सारी आपको इसमें मिलती है। जिस प्रकार आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट होता है, बीएसएफ होता है, उसी प्रकार सारा बेनिफिट इसमें आपको मिलता है। तो अवश्य आपको अप्लाई करना चाहिए। और भी चलो इसका विवरण देख लेते हैं। यहां पर इन्होंने बताया है कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, क्योंकि काफी सारों को पता नहीं है कि सर हमारा काम क्या होगा नर्सिंग इंस्पेक्टर में। जॉब प्रोफाइल, ठीक है, नर्सिंग इंस्पेक्टर। तो देखो यहाँ पे आपका जो मेन काम है वो होगा इंफेक्शन करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप इंफेक्शन करोगे, निरीक्षण करोगे, हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्पेक्टिंग नर्सिंग हॉस्पिटल, ठीक है। और सुपरविजन करना भी रहेगा आपका, थोड़ा थोड़ा सुपरविजन करना नर्सिंग स्टाफ को, ठीक है। मतलब हाई लेवल की पोस्ट है। और यहाँ पे इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जो रिपोर्ट बनानी होगी वो आपको बनानी होगी, वो प्रिपेयर आपको खुद को करनी है, ये भी आपका काम रहेगा, है ना। देखो इसमें आपका इंजेक्शन लगाना वो बेसिक काम नहीं रहता, इंस्पेक्टर लेवल का रहता है। रिकॉर्ड को मेंटेन करना, है ना, निरीक्षण करना हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, ये आपका काम रहेगा। और किसी को ट्रेनिंग देना जूनियर को, तो हेड लेवल का रहेगा आपका, काफ़ी ऊंचा पद है, तो अवश्य आपको अप्लाई करना चाहिए। और भी चलो इसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नर्सिंग इंस्पेक्टर के लिए आपका जो सिलेक्शन होगा वो किन चरणों के माध्यम से होगा। 4 स्टेप में आपका नर्सिंग इंस्पेक्टर में सिलेक्शन होगा। पहला आपका रिटन एग्जाम, दूसरा आपका एक्सपीरियंस का वेटेज रहेगा थोड़ा बहुत, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। इन चरणों से आपको गुजरना है और बहुत ईजी है। मेन तो इसका एग्जाम है। एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या लेवल रहेगा, अभी आपको दिखा देंगे और तैयारी भी करवा देंगे। तभी तो मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखा करो, बेल आइकन पे प्रेस करके रखा करो, ताकि तैयारी का मौका भी मिले। और भी चलो आपको दिखा देते हैं इस वैकेंसी का पूरा अपडेट। यहां पर आ चुका है नर्सिंग इंस्पेक्टर एग्जाम पैटर्न। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी में लग जाना है। नर्सिंग सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 70 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 70 नंबर का ये रहेगा। इसी प्रकार आपका जीके यहां पे रहने वाला है 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, और फिर आपका रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, और इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। तो टोटल आपसे 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और 100 नंबर का पेपर रहेगा टोटल आपका। तो 100 में से आप कितने अंक लाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये विषय आपको पढ़ने होंगे, ये सारे विषय यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सारे विषय, ये जो 5 है ना, 4 है ना, ये आपको फिलअप अच्छे से पढ़ना है। और भी चलो आगे इन्होंने क्या बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हो नर्सिंग इंस्पेक्टर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या योग्यता चाहिए। तो देखो यहाँ पे इसमें एक तो स्टाफ नर्स का रहता है पद और एक एएनएम का रहता है। तो इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट में आपका जो स्टाफ नर्स है उसके लिए बीएस नर्सिंग होना चाहिए और जीएनएम होना चाहिए। बाकी एएनएम का अलग होता है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, और उनका वेतन भी कम होता है। इनका तो भी मैंने आपको दिखाया कितना, 1,42,000 अधिकतम, लेकिन एएनएम का 81,000 अधिकतम रहता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपका अपने स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से पंजीकृत, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया है। और यही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। ऑल इंडिया के भर सकते हैं, तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास में होगा तो इजीली आप भर पाओगे। लेकिन भरोगे कब से, कितनी तारीख से आपको फॉर्म भरना है, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे इसका पूरा टाइम टेबल आप देख सकते हो। नोटिफिकेशन दिखा रखा है जनवरी फरवरी 2026, ये आ चुका है, ठीक है। और आपको पता है कि नोटिफिकेशन आने के लगभग 25 से 30 दिन, इसे ऊपर मान सकते हो। इतने दिनों बाद फॉर्म शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो अलर्ट किया जाता है आपको नोटिफिकेशन देके, ठीक है, और उसके महीने 1.5 महीने बाद फॉर्म शुरू किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि लास्ट जनवरी तक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक नर्सिंग इंस्पेक्टर का फॉर्म शुरू हो जाएगा, जिसमें आप फिलअप कर पाओगे। और वैसे भी आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब जो कर रखा है और बेल आइकन पे प्रेस जो कर रखा है। इसके अलावा और यहाँ पे बताया गया है
कि आपका नर्सिंग इंस्पेक्टर का कितना पोस्ट रहने वाला है। तो आपका नर्सिंग इंस्पेक्टर का 336 पोस्ट रहने वाला है। 336 पदों पे बम्पर भर्ती होने वाली है। बाकी वैकेंसी तो और भी है, हमारा जो दूसरा चैनल है ना उस पर भी डाल रखी है। अगर आपको पता नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च करो MPMKS। यहां पर आप देख सकते हो MPMKS, ठीक है। ये देखिए, ये आपका वीडियो, और ये रहा स्वास्थ्य विभाग भर्ती। देखो ना, आप खुद देखो यहाँ पे MPMKS पे कितनी ज्यादा भर्तियां निकाली गई है। ये देखो आप, स्वास्थ्य विभाग ये सारी। तो दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि डबल भर्तियां आपको मिले। लिंक भी डाल देंगे, और वैसे आप सर्च करके भी जा सकते हो। और टेलीग्राम को फॉलो कर लेना ताकि PDF वहां पे आपको मिल सके। और इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।